प्रार्थना एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर ही हमें एक अलग शक्ति मिलती है, हमारे मन को शांति मिलती है। ऐसा लगता है प्रार्थना के जरिए हम अपने मन के विचार, अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाएं, अपने सुख दुख उस सर्वशक्तिमान को बता रहे हैं। कितना सुंदर जरिया है प्रार्थना उस ईश्वर से जुड़ने का, उसे जानने का, है ना? वाकई मनुष्य के जीवन में प्रार्थना का बहुत महत्व होता है। हम सभी अपने जीवन में प्रार्थना तो जरूर करते होंगे। किसी का प्रार्थना में बहुत विश्वास होता है तो कोई बस नाम मात्र के लिए ही प्रार्थना करता है, कोई बोल कर करता है तो कोई चुप रहकर शांति से प्रार्थना के जरिए उस ईश्वर से रिश्ता जोड़ता है। हमने बहुत बार लोगों को ये भी कहते सुना होगा कि ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। भला ऐसा क्यों होता है? प्रार्थना कैसे की जाए कि वो सुनी जाए? प्रार्थना कब की जाए और क्यों की जाए? इस बुक समरी के माध्यम से हम जानेंगे प्रार्थना करने की अलग अलग क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में। प्रार्थना कैसे काम करती है और हम किस तरह प्रार्थना करें कि हमें हमारी प्रार्थना का अच्छा फल मिले। हमारे जीवन में जो रुकावटें आती हैं, उनको हम प्रार्थना के द्वारा कैसे हटा सकते हैं, और जानेंगे ऐसे कई सारे फॉर्मूलास और एग्जाम्पल्स के बारे में जो हमारे जीवन की छोटी बड़ी सभी समस्याओं को सुलझा देंगे। लेखक हमें ये भी बताते हैं कि हम किसी भी धर्म से हों, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस बुक समरी के माध्यम से हम जानेंगे कि प्रार्थना के जरिए हम किस तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड का द्वार खोलकर अपने जीवन का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस किताब में लेखक ने हमें बताया है कि इस संसार में एक ही क्रिएटिव प्रिंसिपल काम करता है। ये प्रिंसिपल हर किसी व्यक्ति की सोच के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। जैसा कोई व्यक्ति सोचता है, महसूस करता है और विश्वास करता है, वैसा ही उसका मन और शरीर होता है, और उसके जीवन में वैसी ही परिस्थितियां आती हैं। ये प्रिंसिपल किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जब आप इस किताब में दी गई प्रार्थना करने की टेक्निक्स को समझेंगे और अपने जीवन में इन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पाएंगे जो आपको आपकी निराशा, गुस्से, अकेलेपन, नाराजगी और सभी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त कर देगी। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और आप पॉजिटिव फील करने लगेंगे। ये शक्ति आपके मानसिक और शारीरिक घावों को भर देगी। हमें बस इस शक्ति के साथ एक रूप होकर काम करना है, और फिर जब हम प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार अपने आप होंगे। तो चलिए फिर इंतजार किस बात का, बढ़ते हैं हम अपने पहले अध्याय की तरफ। दोस्तों, इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि प्रार्थना करना बहुत आसान है। जिस तरह हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, उसी तरह सच्ची और सही प्रार्थना एक्शन और रिएक्शन के यूनिवर्सल लॉ पर बेस्ड है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होगा, और अगर आप बुरा सोचते हैं तो उसका परिणाम बुरा ही होगा। लेखक बताते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसके जरिए हम अपने माइंड में एक थॉट, हैबिट या फिर एक मेंटल इमेज क्रिएट करते हैं, जिसे हमारा कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और उस पर विश्वास कर लेता है। हम जो भी विचार सोचते हैं और उनके मुताबिक हम जो भी काम करते हैं, ये यूनिवर्सल लॉ हमारे विचारों और हमारे द्वारा किए गए काम के मुताबिक रिएक्ट करता है, यानी हमें फल देता है। लेखक ने हमें एक प्रभावशाली प्रार्थना का उदाहरण भी दिया है। उन्होंने बताया कि एक बुजुर्ग महिला को ट्यूमर था और वो सालों से उनके प्रोग्राम को रेडियो पर सुनती थी, जिसमें प्रभावशाली प्रार्थना करने का तरीका बताया जाता था। उस प्रोग्राम में बताया जाता था कि ईश्वर कौन है। हम सब ने ईश्वर को अपने अपने धर्मों के मुताबिक उन्हें अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन वो कौन है? लेखक बताते हैं कि ईश्वर हर जगह है, वो लिमिटलेस है, वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, इनफाइनाइट लव है, सर्वशक्तिमान है।
उनकी खूबसूरती का वर्णन ही नहीं किया जा सकता और वो एक परफेक्ट हार्मनी में है, जिन्होंने हम सबके शरीर को बनाया है और उसमें प्राण डाले हैं। जब वो बुजुर्ग महिला उस रेडियो प्रोग्राम में ईश्वर के इन गुणों के बारे में सुनती थी तो वो उन्हें कागज पर लिख लिया करती थी और फिर दिन रात सिर्फ 5 से 10 मिनट शांत दिमाग से और पूरे विश्वास के साथ वो ईश्वर के उन सभी गुणों पर कॉन्टेम्पलेट करती थी, यानी मनन करती थी। धीरे धीरे ईश्वर के सुंदर गुण उस महिला के माइंड में एब्जॉर्ब होने लगे और उनकी सोच बदलने लगी और देखते ही देखते उस महिला का ट्यूमर 1 महीने में ही गायब हो गया। लेखक बताते हैं कि उस महिला का ट्यूमर उनके पुराने नेगेटिव थॉट्स और हैबिट पैटर्न्स का रिजल्ट था और इस प्रोग्राम द्वारा बताए गए तरीके से जब उस महिला ने ईश्वर के गुणों पर मनन करना शुरू किया तो उस महिला का शरीर उन नए पॉजिटिव थॉट्स के मुताबिक ढलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उस महिला के दिमाग से सभी नेगेटिव थॉट्स चले गए और उस महिला की बीमारी ठीक हो गई। अगर आपको भी प्रार्थना की ये टेक्निक सीखनी है तो आपको कुछ खास नहीं करना है। आपको बस मेंटली एंड इमोशनली किसी एक थॉट, प्लान या फिर एक पर्पस से अपने आप को जोड़ना है, उसके बारे में सोचना है, उस पर मनन करना है और विश्वास करना है। कुछ ही समय बाद आप अपने थॉट्स में, अपने आसपास और अपने जीवन में उस थॉट से जुड़े बदलाव देखने शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपको आपके थॉट से जुड़े मनचाहे परिणाम मिलने शुरू हो जाएं, तो आप प्रार्थना करना छोड़िएगा नहीं। याद रखिए कि जिस भी थॉट के बारे में हम सोचते हैं, विश्वास करते हैं और सच मानते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ग्रो करता रहता है और फिर उस थॉट से जुड़े रिजल्ट्स या परिणाम हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। लेखक हमें बताते हैं कि जब हम इस तरीके से प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन उस सत्य को मानने लगता है और हमारे मन में बदलाव आने लगते हैं। हमें विश्वास होने लग जाता है कि हमारी हर समस्या का समाधान उस सर्वशक्तिमान के पास है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उस ईश्वर के आगे हाथ नहीं फैलाते, उनसे कुछ मांगते नहीं हैं, बल्कि प्रार्थना के जरिए हम अपने मन की स्थिति को बदल लेते हैं। प्रार्थना हमारी तरफ से एक पॉजिटिव एफर्ट है जो हमें ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराती है कि ईश्वर की बुद्धिमत्ता हमारे जरिए काम कर रही है। दोस्तों, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमें कैसे मालूम चलता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब दे रहे हैं? लेखक बताते हैं कि जब भी हम कोई अच्छा काम करने वाले होते हैं और अगर हमारे मन में उस काम से जुड़े अच्छे विचार आते हैं तो ये संकेत है कि ईश्वर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन प्रार्थना के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम अपनी समस्याओं से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाएं और जो भी नेसेसरी एक्शंस हैं हम वो भी लें। दोस्तों, ईश्वर कोई आसमान में बैठे बुजुर्ग व्यक्ति नहीं है। ईश्वर के बारे में ये धारणा बिल्कुल गलत है, बल्कि ईश्वर हम सब के अंदर हमारी आत्मा के रूप में है। अपने जीवन में हम जो भी अच्छे या बुरे अनुभव करते हैं वो हमारी सोच और विश्वास का ही नतीजा है। हमारी आत्मा या हमारा ईश्वर हमारे विचारों, विश्वास और अनुभवों के अनुसार ढलता है और यही प्रार्थना का आधार है, चाहे हम इस नियम का इस्तेमाल कॉन्शियसली करें या फिर अनकॉन्शियसली। दोस्तों, इस अध्याय में लेखक ने हमें प्रार्थना करने की कुछ टेक्निक्स के बारे में बताया है जिन्हें हम अपने लिए और दूसरों की मदद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि हम जिसके लिए या फिर जिस उद्देश्य के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं वो हमारे मन में स्पष्ट होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं संक्षिप्त में इन टेक्निक्स के बारे में। मेंटल इमेज टेक्निक, एज द नेम सजेस्ट, इस टेक्निक के अनुसार आप अपने माइंड में उस पिक्चर को या सीन को इमेजिन कीजिए।
विजुलाइज कीजिए जो आपको चाहिए। विजुलाइजेशन करते वक्त आपको उस पिक्चर या उस सीन को इतना जीवंत देखना है जैसे वो साक्षात आपके साथ घट रहा हो। जब आप इस तरह से एक मेंटल इमेज को विजुलाइज करते हैं तो ये आपके माइंड में एक इम्प्रेशन छोड़ देता है, और जब आप पूरे विश्वास के साथ इसे हर रोज करते हैं तो कुछ समय बाद जो भी आप विजुलाइज करते हैं वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाता है, यानी आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस में खूब तरक्की करें, तो आप इस टेक्निक के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आप हर रोज दिन में 2 बार बस 10 मिनट निकालिए। आंखें बंद करके शांत मन से आप एक जगह पर बैठ जाइए। फिर आप अपने माइंड में एक पिक्चर विजुअलाइज कीजिए। इस पिक्चर या सीन में आप अपने आप को देखें कि आप बहुत खुश हैं। आप देखें कि आपको एक हॉल में बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिल रहा है। जिस हॉल में आप खड़े हैं वो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। उस गूंज को सुने। देखें कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं और आपको बिजनेस के नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। आप बहुत खुश हैं और आपके सभी एम्प्लॉइज भी। स्लीपिंग टेक्निक। दोस्तों, अब तक आपको सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि वो कितना पावरफुल है, और लेखक द्वारा बताई गई टेक्निक्स के थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोने से पहले और जागने के बाद कुछ मिनटों तक एक्टिव और रिसेप्टिव होता है। अगर आप अपनी किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेक्निक को सोने से पहले करना चाहिए, जब हम एक ड्राउजी स्टेट में पहुंच जाते हैं या जब हमें नींद आने ही वाली होती है। इस टेक्निक में अपने आप को धीरे धीरे लोरी सुनानी है और कहना है, मैं इस आदत से पूरी तरह आजाद हूँ। आप जिस भी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप उस आदत का नाम लीजिए, जैसे स्मोकिंग, बिंज ईटिंग इत्यादि। जब आप इस टेक्निक को हर रोज विश्वास के साथ 5 से 10 मिनट तक सुबह और रात को सोने से पहले करेंगे तो आप एक इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, और फिर जब भी आपके अंदर उस चीज को करने की इच्छा उत्पन्न होगी तो आप इस ऊपर दिए गए फॉर्मूले को खुद के लिए जोर से दोहराएं। ऐसा करने से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये थॉट एक्सेप्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं, और इसके बाद आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। द बाइबल टेक्निक। बाइबल में लिखा है कि जिन भी चीजों की तुम में इच्छा हो, जब तुम प्रार्थना करते हो तो यकीन करो कि वे तुम्हें मिल गई है और तुम उन्हें पा लोगे। ये टेक्निक भी बाइबल से इंस्पायर्ड है। यहाँ पर लेखक ने हमें ये सुझाव दिया है कि हमें ये स्वीकार कर लेना है, ये मान लेना है और विश्वास करना है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं वो हम हासिल कर चुके हैं, और फिर भविष्य में वो चीज हमें अपने आप मिल जाएगी। ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका विश्वास बहुत ज्यादा मायने रखता है। दी थैंक यू टेक्निक। लेखक द्वारा बताई गई ये टेक्निक बहुत ही सरल और प्रभावशाली है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम ईश्वर से कुछ मांगे तो हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और मन में एक खुशी का भाव होना चाहिए। ये टेक्निक कॉस्मिक लॉ, एक्शन और रिएक्शन पर बेस्ड है। जितना हम ईश्वर के शुक्रगुजार होंगे उतनी ही उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। एफर्मेशन मेथड। इस टेक्निक में आप पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ प्रार्थना को रिपीट करते हैं। आपको चाहे कितनी भी रुकावटें दिखें, लेकिन आप एक विश्वास और एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ प्रार्थना करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति बीमार है
तो आप पॉजिटिव एफर्मेशन और विश्वास के साथ उस व्यक्ति के लिए दिन में कई बार प्रार्थना कर सकते हैं। द एब्सोल्यूट मेथड, इस टेक्निक से आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति दुखी है या बीमार है तो पहले आप उस व्यक्ति का नाम लें, फिर आप ईश्वर के गुणों और विशेषताओं का मनन करें, जैसे ईश्वर अनंत है, असीम प्रेम है, परम शांति है। जब आप ईश्वर का मनन करते हैं तो आप एक हायर कॉन्शियसनेस के लेवल पर पहुंच जाते हैं और फिर आप महसूस करिए कि ईश्वरीय प्यार उस व्यक्ति के अंदर की नेगेटिविटी को नष्ट कर रहा है। दोस्तों, ये थी लेखक द्वारा बताई गई प्रार्थना करने की कुछ टेक्निक्स। इन्हें प्रभावशाली बनाने के लिए लेखक ने हमें कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी बताए हैं। चलिए जानते हैं इन्हें संक्षिप्त में। दोस्तों, लेखक हमें बताते हैं कि अगर हम इन टेक्निक्स को दिन में 2 बार 5 से 10 मिनट तक शांत दिमाग से एक विश्वास के साथ, खुशी के साथ और बिना किसी शंका के करते हैं तो ये टेक्निक्स हमें अच्छे परिणाम देती है। अगर हमारे मन में किसी प्रकार का डर या फिर चिंता होगी तो इन टेक्निक्स के द्वारा हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज हम जिस भी स्थिति में हैं वो हमारी पुरानी सोच का परिणाम है, और जब हम अपनी सोच के तरीके को बदल देते हैं तो उसके परिणाम भी बदल जाते हैं। दोस्तों, हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, जिसकी वजह से हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा के काम कर सकते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्या आपको मालूम है हमारे कॉन्शियस माइंड की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हमारे माइंड का एक और पार्ट है जिसे सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, यानी अवचेतन मन, जो हमारे कॉन्शियस माइंड से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। हमारी सारी इच्छाएं, हमारे जीवन का हर अनुभव जो हमारा कॉन्शियस माइंड याद नहीं रख सकता, ये सभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचारों पर काम करता है। हम जैसा सोचते हैं, जैसी सजेशंस अपने आप को देते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन पर तुरंत काम करना शुरू कर देता है। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड का सही तरीके से मार्गदर्शन करें तो हम अपना जीवन खुशी और शांति से बिता सकते हैं। प्रार्थना की टेक्निक्स द्वारा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सजेशंस दे सकते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि अगर कोई प्रार्थना के द्वारा अपना या किसी और का उपचार या हीलिंग करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले उसके मन में ये विचार स्पष्ट होना चाहिए कि वो ये उपचार क्यों और किस लिए कर रहा है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हमारी हीलिंग में या किसी और व्यक्ति की हीलिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं या जो भी हमारी जिंदगी को लेकर हमारे मन में चलता रहता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये सब कुछ मॉनिटर कर रहा होता है और सुन रहा होता है। इतना ही नहीं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी पुरानी यादें, हमारा बिलीफ सिस्टम, यहाँ तक कि जो सजेशंस हमें दूसरों से मिलते हैं और कभी कभी जो सजेशंस हम खुद अपने आप को देते हैं, ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है। क्या आपको मालूम है हमारी हर बीमारी हमारे नेगेटिव विचारों द्वारा पहले हमारे दिमाग में उत्पन्न होती है, और फिर जब वो नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में बार बार आते हैं तो हमारे दिमाग में उन विचारों से एक मेंटल पैटर्न बन जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो वैसे ही सब कुछ सुन रहा होता है। यहाँ पर फिर से हम एक बार लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। अगर हमारे नेगेटिव विचार हमारे द्वारा सोचे गए एक्शंस हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे इन विचारों पर रिएक्ट करता है, और फिर इन नेगेटिव विचारों की वजह से हमारे शरीर में बीमारियां मैनिफेस्ट हो जाती हैं। इस संसार में इतनी सारी हीलिंग थेरेपीज हैं जो उपचार के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बहुत से हीलर्स ये भी कहते हैं कि ये हमारी थियोरी है या फिर आवर मेथड इज दी बेस्ट।
हम कोई भी मेथड या टेक्निक का इस्तेमाल कर ले, वो डेफिनेटली हमारे माइंड में एक पॉजिटिव बदलाव लाएगा। लेकिन लेखक बताते हैं कि कोई भी हीलिंग थेरेपी तभी काम करती है जब हमें उस टेक्निक या मेथड पर विश्वास होता है और जब हम पॉजिटिव फील करते हैं, जिससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाता है और फिर हीलिंग शुरू हो जाती है। लेखक ने हमें इस अध्याय में कुछ यूजफुल टिप्स बताए हैं जिन्हें हमें प्रार्थना करते हुए ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं इन्हें संक्षिप्त में। पहली टिप है, जब भी आप प्रार्थना कर रहे हैं तो समस्या को ध्यान से समझिए। दूसरी, उस समस्या के समाधान या फिर तरीके की तरफ बढ़िए जिसे सिर्फ आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है। तीसरी, गहरे विश्वास के साथ महसूस कीजिए कि इस समस्या का उपचार हो चुका है। चौथी, प्रार्थना द्वारा दिए गए उपचार के दौरान इन वाक्यों का इस्तेमाल ना करें, जैसे मुझे उम्मीद है या ये बेहतर हो जाएगा। ऐसे वाक्यों का बोलना या सोचना मतलब आपको विश्वास नहीं है कि ये टेक्निक आपके लिए काम करेगी। इससे हीलिंग में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो सकते हैं और हीलिंग डिले हो सकती है। लेखक यहाँ पर हमें ये भी बताते हैं कि भले ही हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को देख नहीं सकते, लेकिन अगर हमें उसकी पावर के बारे में जानना है और उसके द्वारा करे जाने वाले करिश्मों को अनुभव करना है, तो हमें इस प्रिंसिपल पर विश्वास करना होगा और महसूस करना होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड मास्टर माइंड है, जिसे मालूम है कि हमें शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे ठीक रखना है। बस इसके लिए आपको रिलैक्स रहना है और ये महसूस करना है कि आपको आपकी हर समस्या का अच्छा परिणाम ऑलरेडी मिल चुका है, चाहे फिर वो आपका स्वास्थ्य हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, आपके रिलेशनशिप्स हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। याद रखिएगा कि सबकॉन्शियस माइंड के लिए आपकी फीलिंग्स बहुत मैटर करती हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है हम सबसे ज्यादा किस चीज से हर्ट होते हैं? हमारी असफलता में किसका हाथ होता है, या फिर हमें अपने जीवन में दुखों का सामना क्यों करना पड़ता है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन सब समस्याओं का कारण आपके जीवन में आए लोग हैं, तो आप गलत हैं। लोग क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब हम उनके द्वारा दी गई ओपिनियंस पर रिएक्ट करते हैं, और ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनकी ओपिनियंस सुनने के बाद उन पर पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं या फिर नेगेटिवली। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, ये तो हम जान ही चुके हैं। इस अध्याय में लेखक ने हमें कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिनकी जिंदगी उनके विचारों से, स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स से और उनके अपने मेंटल एटीट्यूड के कारण बदल गई। लेखक ने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया है जो अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता था। वो व्यक्ति एक फॉर्च्यून टेलर के पास गया, यानी जो भविष्य बताता था। उस भविष्य बताने वाले ने उस व्यक्ति का भविष्य देखा और उसे बताया कि उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय है और वो अगली अमावस्या तक मर जाएगा। क्या आपको मालूम है दोस्तों, उस भविष्य बताने वाले की भविष्यवाणी सच हुई और वो व्यक्ति सच में मर गया। ऐसा माना जाता था कि उस भविष्य बताने वाले के पास कुछ रहस्यमयी शक्तियां भी थीं, जिससे वो किसी का भी भला या बुरा कर सकता था। दोस्तों, हम में से कई लोगों ने अपने जीवन में ऐसी अंधविश्वास बातें जरूर सुनी होंगी और हमारे मन में ऐसे विचार भी आए होंगे कि क्या ऐसी बातें सच होती हैं। लेखक यहाँ हमें एक बार फिर से समझाते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड जिस भी चीज पर विश्वास करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेता है और उस चीज को पाने के लिए वो काम करना शुरू कर देता है। क्या आप विश्वास करेंगे, जो व्यक्ति भविष्य बताने वाले के पास गया था वो एक तंदुरुस्त और हट्टा कट्टा व्यक्ति था, लेकिन जब उसने भविष्य बताने वाले की भविष्यवाणी को सुना तो वो बहुत डर गया। उसके दिमाग में इस भविष्यवाणी को सुनकर नेगेटिव विचार आने लगे। उसने इस भविष्यवाणी पर विश्वास कर लिया और वो हर पल उस डर में जीता रहा,
कि वो अगली अमावस्या तक मर जाएगा। उस भविष्यवाणी ने उस व्यक्ति के लिए एक पावरफुल सजेशन की तरह काम किया और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने वो सजेशन एक्सेप्ट कर ली। उस व्यक्ति के विचार और उसका खुद का विश्वास ही उसकी मौत का कारण बन गए। दोस्तों, क्या आपको मालूम है, हम सभी के मन में विचार आते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ये मालूम ही नहीं होता कि हमारे मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं। आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, यानी अपने विचारों और भावनाओं का परीक्षण कीजिए। अगर आपके मन में किसी प्रकार का डर है, अगर अपने रिश्तों में आप मन मुटाव महसूस करते हैं या आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है, तो शायद आपने अपने दिमाग में बहुत समय से नेगेटिव विचारों को, आघातों को, गुस्से को और ढेर सारी नेगेटिविटी को जगह दे रखी है। और अब समझदारी इसी में है कि आप अपने अंदर की इन सभी नेगेटिव क्वालिटी से मुक्ति पा लें, और ऐसा आप आसानी से कर सकते हैं। लेखक हमें बताते हैं कि जब हम हर रोज दिन में 2 बार पूरे विश्वास के साथ और एक पॉजिटिव माइंडसेट से सोच समझकर अपनी समस्या के लिए खुशी से, प्यार से, एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड से और ऐसा महसूस करते हुए प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम चाह रहे हैं वो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी प्रार्थना के जरिए हमारी भावनाओं को, विचारों को और हमारी सजेशंस को स्वीकार करने लग जाता है और फिर हमारी प्रार्थना सफल हो जाती है। लेखक हमें आगे समझाते हैं कि हमें अपने दिमाग को लोगों की बातों का या किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं बनाना है। जब हम अपने मेंटल एटीट्यूड को बदलते हैं तो हमारे हालात खुद ब खुद बदल जाते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन का चार्ज अपने हाथ में ले लेते हैं। आप ये जान लीजिए कि हमारे दुखों का कारण हमारे विचार ही हैं। जैसे विचार के बीज हम अपने दिमाग में बोएंगे, वैसा ही फल हम पाएंगे। हमारी प्रार्थना तब काम करती है जब प्रार्थना द्वारा हमारी इच्छाओं को और सजेशंस को हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि हमारे खुद के विचार ही हमारे जीवन के सुखी या फिर दुखी होने का कारण है, और हमें अब प्रार्थना की शक्ति का अंदाजा भी हो गया है। इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि कैसे हम प्रार्थना की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने अंदर के विकारों पर भी विजय पा सकते हैं। हमारे अंदर के विकारों की वजह से हम अपना खुद का एक मानसिक नजरिया बना लेते हैं, यानी मेंटल एटीट्यूड। हमारा मेंटल एटीट्यूड हमारे विचारों, हमारी भावनाओं या फिर इमोशंस पर बहुत निर्भर करता है। हमारे इमोशंस जैसे गुस्सा, डर, खुशी, दर्द इत्यादि हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। लेकिन इन्हीं इमोशंस की वजह से हमें अपने जीवन में कई बार समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। लेखक हमें बताते हैं कि जब हम प्रार्थना की शक्ति को समझने लग जाते हैं, तब हम अपने जीवन में, अपने परिवार वालों के साथ और अपने रिश्तों में बहुत सारे सुंदर बदलाव ला सकते हैं। प्रार्थना हमारे मेंटल एटीट्यूड को, यानी हमारे दुनिया देखने के नजरिए को बदल सकती है। इस अध्याय में लेखक ने हमें कुछ ऐसे उदाहरण दिए हैं जहां पर लोगों ने प्रार्थना द्वारा अपने नजरिए को बदला और फिर उनके जीवन में भी खूबसूरत बदलाव आए। चलिए जानते हैं लेखक द्वारा बताए गए एक उदाहरण को संक्षिप्त में। एक युवा महिला के पास म्यूजिक की डिग्री थी और वो म्यूजिक सिखाने की इच्छा रखती थी, लेकिन उसका मानसिक नजरिया ये था कि कोई भी स्टूडेंट उससे म्यूजिक सीखने नहीं आ सकता क्योंकि वो एक फेमस टीचर नहीं थी। प्रार्थना द्वारा उस युवती ने अपना मानसिक नजरिया बदला। अपने दृढ़ संकल्प से, विश्वास और फीलिंग के साथ उस युवती ने लेखक द्वारा बताए गए तरीके से दिन में 2 बार प्रार्थना करनी शुरू की। वो प्रार्थना इस प्रकार थी: मैं जो बनना चाहती हूँ वो मैं बन सकती हूँ। मैं जो करना चाहती हूँ अपने अंदर के सर्वशक्तिमान की शक्ति से वो मैं पा सकती हूँ। दरअसल इस युवती के मन का डर ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी।
प्रार्थना की टेक्निक द्वारा और अपनी खूबसूरत कल्पना से उसने ये विजुअलाइज किया कि वो एक बहुत ही फेमस म्यूजिक टीचर है और वो जिन भी बच्चों को म्यूजिक पढ़ा रही है वो बहुत खुश हैं। उस युवती ने इस एक आइडिया पर पूरी लगन और विश्वास के साथ तब तक फोकस किया जब तक कि वो अपने जीवन में सफल नहीं हो गई। उसने अपने मानसिक नजरिए को बदला और अपने जीवन में उसने जैसी कल्पना की, जैसा महसूस किया, वैसे ही वो बन गई। दोस्तों, लेखक हमें बताते हैं कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी बनने की कल्पना करते हैं या आप अपने जीवन के जैसे भी होने की कल्पना करते हैं, आपका जीवन वैसा ही बन जाता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है जिस शक्ति से ये ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स चलता है, वही शक्ति हम सभी के अंदर भी मौजूद है। क्या आपको अपने अंदर मौजूद इस शक्ति का अंदाजा है? शायद नहीं। अगर हम इस शक्ति से अपने लिए सही मार्गदर्शन की यानी करेक्ट गाइडेंस के लिए प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। लेखक हमें एक ध्यान देने योग्य बात बताते हैं, वो ये कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसके द्वारा हमें कोई ऐसी शर्त नहीं रखनी चाहिए जिससे प्रार्थना का प्रभाव कम हो जाए या सीमित हो जाए। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कब, कहाँ और कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। क्या आपने कभी किसी बाग के माली को देखा है? वो अपने बाग की कितने अच्छे से रखवाली करता है। अपने बाग को वो इतना साफ और सुंदर रखता है कि उसमें अगर जरा सी भी गंदगी आ जाए या फिर उसमें कांटे उग जाएं तो वो उसे तुरंत अपने बाग से बाहर निकाल कर फेंक देता है। अपने बाग की जमीन पर वो माली सुंदर और अच्छे पौधे लगाता है ताकि वक्त आने पर वहां लगे पेड़ उसे मीठे फल दे सके। जिस प्रकार एक माली अपने बाग की इतनी रखवाली करता है, ठीक उसी प्रकार हम भी अपने मन के माली हैं। हमें हमारे मन में अच्छे और सुंदर विचार बोने चाहिए और गलत और बेकार विचारों को हमें बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए। दोस्तों, लेखक हमें बताते हैं कि हम प्रार्थना द्वारा सही मार्गदर्शन पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे मन में सुंदर और अच्छे विचारों का होना बहुत जरूरी है। लेखक हमें ये भी बताते हैं कि अगर हमें मार्गदर्शन प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें ये विश्वास करना होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है और हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी विचार को स्वीकार करता है तो वो तुरंत ही उस पर काम करना शुरू कर देता है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड जमीन आसमान एक कर देता है और हमारे अंदर छिपी अनलिमिटेड मेंटल और स्पिरिचुअल पावर्स को भी वो एक्टिव कर देता है। याद रखिएगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे मन के अच्छे और बुरे दोनों ही विचारों पर इक्वली काम करता है। यानी अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमें अपनी लाइफ में मुश्किलों और नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा, और जब हमारे मन में अच्छे और पॉजिटिव विचार आएंगे तो हमारा जीवन अच्छा ही होगा। लेकिन विचारों के साथ साथ हमें एक और बात का भी ध्यान रखना है कि हमें अपने दिमाग में किसी भी प्रकार के डाउट्स नहीं रखने। उदाहरण के तौर पर जब हम मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं तो ऐसे विचार अपने मन में ना लाएं, जैसे कि मैं नई नौकरी को स्वीकार करूं या ना करूं, क्या मैं इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, मेरा ये काम बनेगा या नहीं, इत्यादि। ऐसी सोच से आप अपने माइंड में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और अपनी खुद की सफलता में रुकावट पैदा कर रहे हैं। जब हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं तो हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी सहयोग और मार्गदर्शन नहीं मिलता, और ना ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी ऐसी बातों को रिस्पॉन्ड करता है। लेखक ने इस अध्याय में मार्गदर्शन से संबंधित अपने बचपन में घटी एक घटना का उदाहरण दिया। जब वो 11 वर्ष के थे तो वे जंगल में खो गए थे। पहले तो वे बहुत डर गए थे
लेकिन फिर उन्हें अंदर से एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हुई कि उन्हें एक खास दिशा में बढ़ना चाहिए और वो उसी तरफ बढ़ गए। ये इंट्यूशन उनके सबकॉन्शियस माइंड का संकेत था, जो उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता जानता था, और वे बड़े ही चमत्कारिक तरीके से एक रेस्क्यू टीम के पास पहुंच गए। तो देखा आपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का कमाल। लेखक हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं, वो ये कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर विश्वास रखें कि आपके भीतर के सबकॉन्शियस माइंड की बुद्धिमत्ता आपके जीवन में खुशियां और शांति ला रही हैं और आप एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। जब आप ऐसा हर रोज सोचेंगे और इसे सिस्टमैटिकली प्रैक्टिस करेंगे तो इसके परिणाम आप अपने जीवन में जरूर देखेंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियां कभी भी असफल नहीं हो सकती। जब हम अपने कॉन्शियस माइंड के द्वारा पूरे विश्वास के साथ एक क्लियर डिसीजन पर पहुंचते हैं तो उस डिसीजन को हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और वही हमारी जिंदगी का सच बन जाता है। लेखक हमें समझाते हुए बताते हैं कि जब हमारा मन शांत होता है, जब हम अपने विचारों के बारे में और अपनी भावनाओं के बारे में अवेयर होते हैं और जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर विश्वास रखते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं तो हमें मार्गदर्शन जरूर मिलता है और हम असफल नहीं होते। लेकिन अगर हम अपने डर, असफलताओं और मुश्किलों के बारे में सोचेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को गलत मार्गदर्शन मिलता है और हमें अपने जीवन में और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। लेखक हमें इस विचार पर मनन करने के लिए कहते हैं कि आप ये विश्वास कर लें कि हमारी हर समस्या का जवाब हमारे अंदर है और आपका ये विश्वास आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर को एक्टिव कर देगा और फिर अपनी इंटेलिजेंस से ये आपका सही मार्गदर्शन करेगा। दोस्तों, एक बहुत पुरानी इंग्लिश की कहावत है, Our habits can either make us or break us। जी हाँ, हमारी आदतें हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हमारी इन्हीं आदतों पर हमारा पूरा जीवन निर्भर करता है। हमारी अच्छी आदतें हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, जिनसे हम जीवन में सफल हो सकते हैं। लेकिन कई बार कुछ कारणों की वजह से हम अपने जीवन में गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं और फिर ये आदतें हमारे जीवन में रुकावटें पैदा करती हैं, जिनसे हमें अपने जीवन में असफलता और निराशा मिलती है। इस अध्याय में लेखक ने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया है जिसे शराब पीने की बुरी आदत थी। वो शराब छोड़ने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन वो अपनी इस आदत का गुलाम बन चुका था। उस व्यक्ति का ये विश्वास था कि उसके अंदर बार बार पीने की जो प्रबल इच्छा जागृत होती थी, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अपनी आदत से मजबूर वो व्यक्ति बार बार शराब पीता था, जिस वजह से उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न बन गया था। दरअसल जो भी व्यक्ति पीने की आदत से मजबूर होता है, वो अपने आप को पीते हुए, रिलैक्स होते हुए और एंजॉय करते हुए इमेजिन करता है। उसकी यही इमेजिनेशन या कल्पना उसके सबकॉन्शियस माइंड पर एक गहरी छाप छोड़ देती है। शराबी अपनी आदत से उभरने के लिए बार बार प्रयास करता है और अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन वो जितना ज्यादा प्रयास करता है वो उतना ही उस दलदल में फंस जाता है। यानी वो जो चाहता है ठीक उसका उल्टा होता है। इसका कारण स्पष्ट है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड के सबसे डोमिनेंट थॉट से कंट्रोल्ड होता है। यहाँ लेखक एक बड़े ही इंटरेस्टिंग लॉ के बारे में बताते हैं। वो है लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट, यानी किए गए प्रयास की पराजय हमेशा तय होती है, जिससे हम जो चाहते हैं उसका उल्टा होता है।
इसे आसानी से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि अगर हमारी इच्छा शक्ति या फिर कल्पना में संघर्ष होता है तो जीत हमेशा कल्पना की होती है। हमें कभी अपनी इच्छा शक्ति के इस्तेमाल द्वारा अपने सबकॉन्शियस माइंड को मजबूर नहीं करना चाहिए। इसी अध्याय में लेखक ने एक और शराबी व्यक्ति का उदाहरण दिया है जो बहुत समय से शराब छोड़ने का प्रयास कर रहा था। ये शराबी व्यक्ति अपनी इस आदत की वजह से अपना परिवार खो चुका था। लेखक ने इस व्यक्ति का मार्गदर्शन किया और उसे एक टेक्निक बताई। साथ ही उस व्यक्ति को अपनी इच्छा शक्ति से ज्यादा अपनी इमेजिनेशन यानी अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करने को कहा। ये व्यक्ति हर रोज सोने से पहले एक ड्राउजी स्टेट में आता था और फिर वो कल्पना करता था कि वो इस आदत से मुक्त हो चुका है। अपने द्वारा रचे इस काल्पनिक चित्र में यानी अपनी इमेजिनेशन में वो देखता था कि उसकी बेटी उसको इस बात पर बधाई दे रही है और कह रही है, पापा मैं बहुत खुश हूँ कि आप घर आ गए हैं। ये शराबी व्यक्ति एक नियमित तरीके से और पूरे विश्वास के साथ इस टेक्निक को प्रैक्टिस करता था। ऐसा करने से उसके दिमाग में एक नया पैटर्न बन गया। जब भी उसके दिमाग में पीने की इच्छा जागृत होती थी तो वे अपनी कल्पना को पीने के दौर की यादों में भटकने नहीं देता था, बल्कि वो अपनी कल्पना से अपने आप को अपने परिवार के साथ खुश देखता था। ये व्यक्ति सफल हुआ और वो एक बहुत बड़ी कंपनी में प्रेसिडेंट बन गया और फिर वो अपना जीवन खुशी से व्यतीत करने लगा। दोस्तों, जब हमारा कोई दिल दुखाता है तो हम इमोशनली बहुत हर्ट हो जाते हैं। उस इंसान के प्रति हम गुस्से से भर जाते हैं और नाराजगी हमारे दिलों में घर कर जाती है। ऐसे में जिस इंसान ने गलती की होती है, हमारे लिए कभी कभी उस इंसान को माफ करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो इंसान माफ कर दे वो इंसान वाकई बहुत महान होता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ कर देते हैं। उसके लिए बहुत हिम्मत और समझदारी चाहिए होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम सालों साल लोगों को उनकी गलतियों के लिए माफ नहीं कर पाते और रिजेंटमेंट यानी नाराजगी की फीलिंग अपने दिलों में रखे रखते हैं। इस एक फीलिंग की वजह से हम इतने परेशान रहने लग जाते हैं कि हम अपने पास्ट में हुई घटना की वजह से हम अपने प्रेजेंट को भी एंजॉय नहीं कर पाते। इस अध्याय में लेखक ने प्रार्थना करने के कुछ ऐसे फॉर्मूले बताए हैं जो लोगों के दिलों की नाराजगी को दूर करने में मदद करेगा। दोस्तों, अगर हमें कोई क्रिटिसाइज करे तो हमें शायद गुस्सा आ जाएगा, लेकिन लेखक ने यहाँ पर एक ऐसी महिला का उदाहरण दिया है जो टीचर थी और उसने अपने करियर में काफी क्रिटिसिज्म फेस किया, लेकिन उसने इस क्रिटिसिज्म को एक पॉजिटिव वे में लिया। दरअसल उसको एक लेटर मिला जिसमें उसके बारे में काफी भला बुरा लिखा था, जैसे उसकी भाषा ठीक नहीं थी, वो बोलते वक्त कुछ शब्द निकल जाती थी और उसका उच्चारण भी सही नहीं था। ये लेटर पढ़ने के बाद उस टीचर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने एक्सेप्ट किया कि जो कुछ भी उस लेटर में लिखा था वो सही था। उस टीचर ने उस लेटर में लिखे हर फीडबैक को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। दोस्तों, उस टीचर ने तुरंत अपने आप को एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स के लिए एनरोल कराया ताकि वो अपने अंदर की कमियों को सुधार सके। तो देखा आपने कैसे इस टीचर ने उस लेटर लिखने वाले को माफ कर दिया और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। लेखक हमें बताते हैं कि अगर हम मेंटली स्ट्रांग हैं तो हमें किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म इफेक्ट नहीं कर सकता। लेखक हमें समझाते हैं कि हमारे माइंड में ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। अगर हम अपनी मानसिक शांति या एक सुखी जीवन चाहते हैं तो हम वैसा ही जीवन पालेंगे। चाहे हमारे साथ कोई कितना ही बुरा व्यवहार क्यों ना करे, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए मन की शांति सबसे पहले है वो कभी भी नफरत,
गुस्से और नेगेटिव एटीट्यूड को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। ऐसा व्यक्ति अपनी समझ से और बुद्धिमत्ता से उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाता है जहां वो लोगों से, उनके विचारों से और परिस्थितियों से विचलित होना छोड़ देता है। उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही होता है और वो है मन की शांति। दोस्तों, मनुष्य के विचार ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, जिनसे वो खुद के लिए खुश होने का वरदान पा सकता है, क्योंकि वो अपने विचारों को चुन सकता है। दोस्तों, लेखक ने माफ कर देने का एक और बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया है, जिसमें एक लड़की ने अपने पहले बॉयफ्रेंड को छोड़कर एक दूसरे बॉयफ्रेंड को चुन लिया। ऐसे में उसके पहले बॉयफ्रेंड ने सोचा कि क्या उसे अपनी गर्लफ्रेंड पर गुस्सा होना चाहिए या फिर उसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। वो लड़का समझदार था और इंटेलिजेंट भी, और उसने अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर लगा दिया। लेखक बताते हैं कि किसी को माफ कर देने का ये सबसे अच्छा तरीका है। क्या आपको मालूम है, जब हम इस तरह से किसी को माफ कर देते हैं तो हम खुद के द्वारा क्रिएट करी गई नेगेटिविटी से बचते हैं और साथ ही में हम एक पॉजिटिव माइंडसेट में भी रहते हैं, और ऐसा ही इस केस में हुआ। दोस्तों, जब हम ये कहते हैं कि दूसरे हमें हर्ट करते हैं, जब हम उनकी बातों से विचलित हो जाते हैं और जब हमारे साथ सही बर्ताव नहीं होता, तो हमें अपने विचारों का परीक्षण करना चाहिए। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या हम मुश्किलों, असफलताओं और रुकावटों के बारे में ज्यादा तो नहीं सोचते हैं। अगर हाँ, तो हम अपने जीवन में इन्हीं चीजों पर फोकस कर रहे हैं और अपने माइंड में बार बार नेगेटिव सोचकर हम वही मेंटल पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। तो जो हमने क्रिएट किया है, हमें अपने जीवन में वही तो मिलेगा, और दूसरों का नापसंद आने वाले व्यवहार का भी यही कारण है। हम उस दिन आसानी से लोगों को माफ कर पाएंगे जिस दिन हमें ये मालूम हो जाएगा कि दोष देने के लिए दूसरा कोई है ही नहीं, हम खुद ही अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। जब हम इस नियम को समझ लेते हैं तो हम दूसरे लोगों को और परिस्थितियों को दोष देना छोड़ देते हैं। दोस्तों, विवाह यानी शादी, पति और पत्नी का एक प्यारा सा रिश्ता और दो आत्माओं का मिलन। जब पति और पत्नी दोनों मिलकर एक साथ एक छत के नीचे अपनी जिंदगी के पल गुजारते हैं और जब दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं, तो दोनों का शादीशुदा जीवन सुखी हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब पति पत्नी के मन में एक दूसरे के प्रति मनमुटाव आ जाते हैं, और ऐसे समय में एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। लेखक हमें बताते हैं कि एक सच्चे विवाह को पहले आध्यात्मिक होना चाहिए, यानी पति और पत्नी के दिल में एक दूसरे के प्रति प्यार, इज्जत, पवित्रता और ईमानदारी होनी चाहिए। दोस्तों, अपनी शादी को लेकर हर किसी के मन में बहुत सुंदर और खूबसूरत सपने होते हैं। लेखक ने इस अध्याय में बताया है कि अगर किसी की शादी ना हुई हो तो वो प्रार्थना के जरिए एक अच्छा जीवन साथी पा सकता है। उसके लिए बस रिलैक्स्ड होकर शांत मन से दिन में 3 या 4 बार कुछ मिनटों के लिए अपने होने वाले जीवन साथी के गुणों और विशेषताओं के बारे में सोचना है कि आपको अपने जीवन साथी में कैसे गुण चाहिए। ऐसा करने से आप अपने जीवन साथी की एक इमेज अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं और फिर यही विचार और संदेश हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वो तुरंत आपकी इच्छाओं और विचारों पर काम करना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, लेखक ने हमें कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स बताए हैं जिसे अगर मैरिड कपल्स अपनी मैरिड लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो वो एक सुखी शादीशुदा जीवन बिता सकते हैं। आइए जानते हैं इन्हें संक्षिप्त में। पहला स्टेप है, अगर आपके जीवन साथी से आपके छोटे मोटे झगड़े हों तो उन्हें लंबा ना खींचें।
हर रोज रात को सोने से पहले उन झगड़ों को सुलझाने की कोशिश करें और एक दूसरे को माफ कर दें। ऐसा करने से आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। दूसरा स्टेप है, अपने दिन की शुरुआत आप ईश्वर का शुक्रगुजार करके करें। खाने के समय आप ईश्वर को धन्यवाद दें। ध्यान रखें, आप जब भी एक साथ खाना खाएं तो उस वक्त आप अपनी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को डिस्कस ना करें और ना ही किसी तरह की आर्ग्यूमेंट्स करें। अपने जीवन साथी को अप्रिशिएट करें, उनको ये एहसास कराएं कि आप वाकई उनकी बहुत कद्र करते हैं। स्टेप 3, अपने जीवन साथी को कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। अपने पार्टनर के लिए दिल से ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखिए। एक अच्छे शादीशुदा जीवन में आपसी प्रेम होना चाहिए। एक दूसरे के लिए इज्जत और हर सुख और दुख में पति और पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर आप लेखक द्वारा बताए गए इन सभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इन बातों पर विश्वास रखेंगे तो आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ और भी मजबूत और प्यार भरा हो जाएगा। दोस्तों, शादीशुदा जिंदगी में कभी कभार पति और पत्नी एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, लेकिन ये नाराजगी इतने लंबे समय तक ना चले कि हम एक दूसरे की गलतियों को माफ ही ना कर पाएं। जब ये नाराजगी नफरत में बदल जाती है तो ये हमारा स्वास्थ्य व मानसिक शांति भंग कर देती है और धीरे धीरे हम खुद के लिए और दूसरों के लिए कठोर बन जाते हैं। कभी कभी तो पति और पत्नी में संबंध इतने बिगड़ जाते हैं कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। खैर, तलाक एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकती है। किसी के लिए तलाक लेना एक सही डिसीजन हो सकता है और किसी के लिए शायद गलत। लेखक हमें समझाते हुए बताते हैं कि तलाक कोर्ट कचहरी में बाद में आता है, लेकिन उससे पहले वो दिमाग में आता है। आइए समझते हैं इसे लेखक द्वारा दिए गए एक उदाहरण के जरिए। एक यंग कपल था जिनकी शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी। लड़के को ये डर था कि कहीं उसकी पत्नी उसे रिजेक्ट ना कर दे, उसे छोड़ कर ना चली जाए और धोखा ना दे दे। ये विचार उस लड़के के दिमाग पर हर पल हावी रहते थे। धीरे धीरे उसके इन विचारों ने उसके जीवन में ये परिस्थितियां लानी शुरू कर दी। यहाँ पर इस लड़के के विचार उसके एक्शंस हैं और उन विचारों पर उसके सबकॉन्शियस माइंड ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। नतीजा, इस लड़के की पत्नी ने घर छोड़ दिया और उससे तलाक मांगा। तो देखा आपने कैसे तलाक पहले उस लड़के के दिमाग में एक विचार से शुरू हुआ और फाइनली उसके जीवन की सच्चाई बन गया। लेखक बताते हैं कि अच्छे शादीशुदा जीवन की शुरुआत बचपन से ही शुरू हो जाती है, जब बच्चे अपने माता पिता का बर्ताव एक दूसरे के प्रति देखते हैं और जब माता पिता अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देते हैं। बच्चों के सामने जब माता और पिता दोनों ही एक दूसरे की इज्जत करते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार से बर्ताव करते हैं तो वो बच्चे भी बड़े होकर अपने जीवन में खुद की और दूसरों की इज्जत करते हैं और दूसरों से प्यार से पेश आते हैं। दोस्तों, डर यानी फियर एक ऐसी फीलिंग है जो हमें चैन से जीने नहीं देती। अगर हमारा डर हमारे ऊपर हावी हो जाए तो हम अपने जीवन में खुश नहीं रह सकते। अगर जल्द ही अपने डर का इलाज नहीं किया गया तो हम गुस्से, चिड़चिड़ापन और कई सारी परेशानियों से घिर जाएंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने डर का सामना करना होगा, उससे ऊपर उठना होगा। लेखक बताते हैं कि डर हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और अपने इस शत्रु से जीतने के लिए लेखक हमें इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं ताकि हम एक सुखपूर्वक जीवन जी पाएं। दोस्तों, लेखक हमें बताते हैं कि अगर आपको अपने डर से जीतना है तो अपने मन में दृढ़ संकल्प करते हुए ये कहें कि आप अपने डर पर विजय पाने जा रहे हैं।
ऐसा करने से आप अफर्म कर देते हैं और हमारा कॉन्शियस माइंड एक फर्म डिसीजन पर पहुंच जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके इसी विचार को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके मुताबिक काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, जब भी हम डर की बात करते हैं तो स्टेज फियर एक ऐसा फियर होता है जो बहुत कॉमन होता है और बहुत सारे लोगों के मन में ये डर होता है। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब हमें स्टेज पर जाकर बोलना होता है तो हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि हम इतने सारे लोगों के सामने कैसे बोल पाएंगे। लेखक ने हमें इस अध्याय में एक लड़के का उदाहरण दिया है जिसे स्टेज पर जाकर बोलना था, लेकिन स्टेज पर जाने के नाम से ही वो दहशत में आ जाता था। लेखक से मार्गदर्शन पाने के बाद और प्रार्थना द्वारा की गई इस टेक्निक से वो अपने स्टेज फियर से उभर गया। वो लड़का कई रातों तक आराम से रिलैक्स्ड माइंड से कुर्सी पर बैठ जाता था। फिर वो पॉजिटिवली अपने आप को धीरे से सजेस्ट करता था और कहता था, मैं इस डर को जीतने जा रहा हूँ, मैं अभी इसे जीत रहा हूँ, मैं शांति से और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलता हूँ। ऐसा करने से उस लड़के ने अपने माइंड में एक नया पैटर्न बनाया और अपने इस डर से जीत गया। लेखक बताते हैं कि जब हम कॉन्शियसली अपने आप को कुछ सजेशंस देते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन पर अच्छे से अमल करता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर लेखक ने इस अध्याय में चर्चा की है, वो ये कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं या जो स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं, उनकी ये कॉमन प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी तैयारी तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन एग्जाम्स देते वक्त वो प्रश्नों के उत्तर भूल जाते हैं, लेकिन वही उत्तर उन्हें एग्जाम्स के बाद याद आ जाते हैं। भला ऐसा क्यों होता है? लेखक हमें बताते हैं कि स्टूडेंट्स के मन में जो एग्जाम्स को लेकर डर होता है वो उनके मन में बैठ जाता है। एग्जाम से कई दिन पहले वो चिंता में रहते हैं कि वो एग्जाम्स में क्लियर होंगे या नहीं, यानी वो अपने रिजल्ट को लेकर डाउटफुल हो जाते हैं और ऐसा सोचने से उनके सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर मैसेज नहीं मिलता। लेखक बताते हैं लोगों के मन में अलग अलग चीजों को लेकर डर होता है। जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को अंधेरे से, तो किसी को लिफ्ट में चढ़ने से डर लगता है। अगर किसी को पानी से डर लगता है तो हो सकता है बचपन में उसे पानी से संबंधित कोई बुरा अनुभव हुआ हो, जैसे वो पानी में डूबते डूबते बचा हो। लेखक को खुद भी ऐसा अनुभव हुआ था जिसकी वजह से वो पानी से डरते थे। दरअसल जब वो 10 वर्ष के थे तो वो एक तालाब में गिर गए थे। उन्हें तैरना नहीं आता था और वो डूब गए थे। वो किसी तरह हाथ पांव मार रहे थे ताकि उनका सर पानी से ऊपर रहे और वो सांस ले सके। उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी और तभी वहां पर एक लड़का पहुंच गया जिसने हाथ पकड़कर लेखक को उस तालाब से बाहर निकाला। लेखक का पानी से संबंधित ये अनुभव उनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया और बरसों तक वे पानी से डरते रहे। क्या आपको मालूम है, सालों बाद लेखक एक मनोवैज्ञानिक से मिले और उन्होंने अपने इस पानी के डर के बारे में उस मनोवैज्ञानिक को बताया। मनोवैज्ञानिक ने लेखक को सलाह दी कि वो स्विमिंग पूल के पास जाएं और वहां जाकर पानी को देखें और फिर दृढ़ संकल्प से ये कहें कि मैं तुमसे जीतूंगा और फिर पानी के अंदर जाएं। साथ ही साथ उस मनोवैज्ञानिक ने उन्हें स्विमिंग लेसन्स भी लेने को कहा। लेखक ये बताते हैं कि बचपन में डूबने के हादसे की वजह से उनके दिमाग में बुरे अनुभव की छाप रह गई थी और जिसकी वजह से वो अपने पानी के डर को अपने मन से बाहर नहीं निकाल पाए। मनोवैज्ञानिक से मिलने के बाद उन्होंने एक नया नजरिया अपनाया तो उनके सबकॉन्शियस माइंड की पावर ने रिस्पॉन्ड किया, जिसकी वजह से उन्हें शक्ति मिली, उनका विश्वास बढ़ा और वो अपने डर से जीत गए।
लेखक हमें बताते हैं कि दो प्रकार के डर होते हैं, एक सामान्य डर और दूसरा असामान्य डर। सामान्य डर में हम अपने आप को बचाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका हाथ आग से जलने लगे तो आप अपना हाथ तुरंत पीछे हटा लेंगे। इससे आपके मन में आग को लेकर एक डर की छवि बैठ जाएगी, जो कि सामान्य है। जब भी हमें डर लगे या फिर डर से भरे विचार हमारे मन में आए, तो आप ऑपोजिट सोचिएगा। हर वक्त अपने डर के बारे में सोचना एक नेगेटिविटी क्रिएट करता है और धीरे धीरे हमारे डर के विचारों से हम ऑब्सेस्ड होने लग जाते हैं और इसे ही हम असामान्य डर कहते हैं। लेखक बताते हैं कि हम अपने असामान्य डर से भी उभर सकते हैं, क्योंकि अब आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का अंदाजा हो चुका है। बस अपने मन के भीतर जाएं, ये सोचें कि आपका भला होगा और आप महसूस करें कि आपके साथ अच्छा हो रहा है। फिर देखिए आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे आपको आपके डर से मुक्त करता है। दोस्तों, इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि ओल्ड एज यानी वृद्ध अवस्था एक ऐसी अवस्था है जब बहुत से लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी उम्र हो गई है और वो किसी काम के नहीं है। जिंदगी को देखने का उनका नजरिया ही बदल जाता है। बहुत से लोगों की सोच इस अवस्था में आकर बहुत नेगेटिव हो जाती है। हम सबको मालूम है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें एक ना एक दिन जाना भी है। लेकिन क्या आपको मालूम है दोस्तों कि हमारा शरीर बूढ़ा हो सकता है, हमारी आत्मा नहीं। वृद्धावस्था कोई दुखद अवस्था नहीं है, बल्कि वो हमारे जीवन में एक बदलाव लाती है और बहुत से लोग बदलाव से डरते हैं क्योंकि उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब भी आप जीवन में किसी भी बदलाव को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं तो आप कुछ नया और अच्छा जरूर सीखते हैं। इसीलिए ओल्ड एज को भी आप प्यार से और ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ये पहले से ही मान कर बैठ जाते हैं कि वे रिटायरमेंट के बाद काम नहीं करेंगे। अपने मन में वे ऐसे विचार रखते हैं या फिर उनकी सोच ऐसी हो जाती है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। वे अपने मन में और अपने आसपास भी लोगों को ये बताते रहते हैं कि वे बूढ़े हो गए हैं और अब वे कुछ नहीं करना चाहते। जिंदगी से हताश लोग ऐसे ही कहते हैं। ध्यान रखिए, हम जैसे विचारों के बारे में सोचते हैं और विश्वास रखते हैं, वही हमारी जिंदगी की सच्चाई बन जाती है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमारे विचारों पर काम करता रहता है। जरा ध्यान दीजिए अपने विचारों पर। क्या अपनी सोच और विचारों से आप बुढ़ापे में अपने आप के लिए कोई बीमारी तो नहीं बुला रहे हैं? अगर हम अपने जीवन को बोझ समझते हैं, सपने देखना छोड़ देते हैं, हर वक्त दुखी रहते हैं, तो हम बूढ़े होने लग जाते हैं। जब हम अपने जीवन को स्वीकार करते हैं, खुशियां ज्यादा और दुखों को इतना महत्व नहीं देते और जिंदा दिली के साथ जीते हैं, तो हम बूढ़े नहीं होते। एक पुरानी कहावत है ना, एज इज जस्ट अ नंबर, इट्स ऑल अबाउट आवर माइंड। आप अपने जीवन की इस अवस्था को एक अपॉर्चुनिटी समझें कि आपने अपने जीवन में इतने साल जो भी सीखा है वो आप यंगर जनरेशन को सिखाएंगे। आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है या आपके जो भी अनुभव हैं वो आप दूसरों के साथ बांटिए और आने वाली जनरेशन को पास ऑन कीजिए। अगर आप नई चीजें सीखने की इच्छा रखते हैं तो उसे इस अवस्था में जरूर सीखिए। इससे आपका माइंड हमेशा यंग रहेगा। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि हमारा शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन हमारा माइंड कभी नहीं। हम अपने विचारों द्वारा और आत्मा के जरिए अपने माइंड को यंग, एक्टिव और अलाइव रख सकते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें अपने पिता का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि वाकई उम्र से फर्क नहीं पड़ता।
अगर हमने किसी काम को सीखने का निश्चय कर लिया है तो हम वृद्धावस्था में भी वो काम सीख सकते हैं। लेखक के पिताजी ने 65 साल की उम्र में फ्रेंच भाषा सीखी थी और 70 वर्ष की उम्र में वे उसके विशेषज्ञ बन गए थे। इतना ही नहीं, लेखक के पिताजी ने 99 वर्ष तक अपनी बेटी की हायर स्टडीज में भी मदद की और उस उम्र में भी उनका दिमाग उतना ही तेज चलता था जितना कि 50 साल की उम्र में था। लेखक ने हमें दिमाग और आत्मा के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ध्यान देने वाली बात बताई है। वो ये कि जरा सोच कर देखिए कि क्या दिमाग और आत्मा का कभी जन्म हुआ था? जिसका कभी जन्म ही न हुआ हो तो उसका भला अंत कैसे हो सकता है? दोस्तों, अगर आपको अपनी प्रार्थना को ज्यादा प्रभावशाली बनाना है तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो विचार या तनाव होते हैं या जो चिंताएं आपके मन में आती हैं उनसे आप विचलित ना हो। और ये तभी संभव हो सकता है जब आप अपने अंदर उस सर्वशक्तिमान की मौजूदगी और शक्ति का मनन करें। जब हम हर रोज हमारे अंदर मौजूद उस सर्वशक्तिमान का मनन करते हैं तो हमारे अंदर धीरे धीरे निश्चित ही प्यार, शांति और स्थिरता जैसे गुण विकसित होने लग जाते हैं। जब आपके अंदर इन गुणों का विकास होगा तो इसका प्रभाव आप अपने जीवन में भी देखेंगे। दोस्तों, साइंस में ये प्रूव हो चुका है और हमारे संत महात्मा भी सदियों से ये कहते आ रहे हैं कि हमारा माइंड और बॉडी आपस में इंटरकनेक्टेड है। जो भी विचार हम सोचते हैं और जैसी भावनाएं हम रखते हैं और जैसा हमारा बर्ताव होगा वैसा ही हमारा स्वास्थ्य होगा। लेखक ने इस अध्याय में कुछ ऐसे उदाहरण दिए हैं जहां पर एक व्यक्ति को अपने नेगेटिव विचारों और भावनाओं की वजह से बीमारियों का सामना करना पड़ा। एक व्यक्ति का बॉस उससे बहुत बुरा व्यवहार करता था। ये व्यक्ति अपने बॉस के प्रति बहुत गुस्से में रहता था। इस व्यक्ति को पेट में अल्सर्स थे। ये व्यक्ति लेखक के संपर्क में आया और लेखक ने इसे बताया कि उसके अंदर का गुस्सा और अपने बॉस के प्रति नाराजगी ही उसके अल्सर्स का कारण है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर जैसी छाप छोड़ेंगे वो वैसे ही पेश आएगा। जब हमारे अंदर के गुस्से और नाराजगी जैसी भावनाओं का बाहर निकलने का कोई जरिया नहीं होता तो ये हमारे शरीर में बीमारी के रूप में बाहर आती हैं और इस केस में अल्सर्स का कारण भी वही है। अगर आपके मन में किसी के प्रति द्वेष या फिर गुस्सा है जिसे आप किसी को बता नहीं पा रहे या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने विचारों पर ध्यान दें। ध्यान दें कि आप किस तरह की सेल्फ टॉक्स अपने आप से पूरे दिन में करते हैं। आप अपने आप से अपने मन में जो भी बातें करते हैं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सुन रहा होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह काम करता है जो हर पल हमारी बातें, हम जो सोचते हैं और हमारी भावनाओं को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर इन सब के बेसिस पर ये हमारी जिंदगी में वैसी ही सिचुएशंस और एक्सपीरियंसेस लाता है। दोस्तों, हम सभी इस जीवन में शांति और खुशी चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हालातों की वजह से, अपने विचारों या फिर अपनी मानसिक सोच की वजह से हम खुद अपनी खुशियों से दूर चले जाते हैं। ऐसे हालातों में और आजकल के स्ट्रेसफुल टाइम्स में हम चाह कर भी अपने अंदर इंटरनल पीस को ढूंढ नहीं पाते। ऐसे समय में प्रार्थना हम सब के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। अगर हम इस किताब में लेखक द्वारा बताई गई प्रार्थना की टेक्निक्स को पूरे विश्वास के साथ और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इम्प्लीमेंट करें तो हम अपने जीवन के बहुत सारे दुखों, बीमारियों, डर और नेगेटिव थिंकिंग से उभर सकते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने जीवन में बड़ा बने, अपने लक्ष्यों को पूरा करे और जिंदगी में सफलता पाए।
लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि हमें ये मानव जीवन क्यों मिला है? क्या इस जीवन में हमारा लक्ष्य सिर्फ बड़ा बनना या सफल होना ही है? साइंस और स्पिरिचुअलिटी ये प्रूव कर चुके हैं और इस किताब के लेखक ने भी हमें बताया है दैट ह्यूमन बीइंग्स आर लिमिटलेस। हम सिर्फ इस शरीर तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इससे कहीं आगे हैं। प्रार्थना द्वारा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर अपने अंदर छिपी उन अनलिमिटेड पावर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स बहुत यूनिक हैं और इंटेलिजेंट भी। अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू हम सही और गलत में फर्क समझ सकते हैं और प्रार्थना द्वारा हम अपने भीतर जाकर उस सर्वशक्तिमान को भी पा सकते हैं। दोस्तों, इसी अध्याय के साथ ये किताब टेक्निक्स इन प्रेयर थेरेपी बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी यानी प्रार्थना द्वारा समाधान पाने की टेक्निक्स यहीं समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है और ये विश्वास है कि इस बुक समरी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में बहुत खूबसूरत बदलाव लाएंगे। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आपके जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।